जैसी जो भावना करता है धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है, लेकिन हम सदा गलत मांगते हैं, वही हमारा दुर्भाग्य। हम उसी की तरफ आंख उठाकर देखते हैं जो हम होना चाहते हैं। अगर आप एक राजनीतिक नेता के आसपास भीड़ लगा के इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये सिर्फ भीड़ इसकी ही सूचना नहीं है कि राजनीतिक नेता आया, गहन रूप से इस बात की सूचना है कि आप कहीं राजनीतिक पद पर होना चाहते हैं। हम उसी को आदर देते हैं जो हम होना चाहते हैं, जो हमारे भविष्य का मॉडल मालूम पड़ता है, जिसमें हमें दिखाई पड़ता है कि काश मैं हो जाऊं। हम उसी के आसपास इकट्ठे हो जाते। अगर सिने अभिनेता के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती तो वह आपकी भीतरी आकांक्षा की खबर देती, आप भी वही हो जाना चाहते हैं। अगर महावीर ने कहा है कि कहो अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साधु मंगलम, तो वो ये कह रहे हैं कि ये तुम कह ही तब पाओगे जब तुम अरिहंत होना चाहोगे, या तुम जब ये कहना शुरू करोगे तो तुम्हारे अरिहंत होने की यात्रा शुरू हो जाएगी। और बड़ी से बड़ी यात्रा बड़े छोटे से कदम से शुरू होती, और पहले कदम से कुछ भी पता नहीं चलता। धारणा पहला कदम है। कभी आपने सोचा कि आप क्या होना चाहते? नहीं भी सोचा होगा सचेतन रूप से, तो भी अचेतन में चलता है कि आप क्या होना चाहते हैं। जो आप होना चाहते हैं उसी के प्रति आपके मन में आदर पैदा होता है। न केवल आदर, जो आप होना चाहते हैं उसी के संबंध में आपके मन में चिंतन के वर्तुल चलते हैं। वही आपके स्वप्नों में उतर आता है, वही आपकी सांसों में समा जाता है, वही आपके खून में प्रवेश कर जाता है। और जब मैं कहता हूं खून में प्रवेश कर जाता है, तो मैं कोई साहित्यिक बात नहीं कह रहा हूं, मैं मेडिकल, मैं बिल्कुल शारीरिक तथ्य की बात कह रहा हूं। इधर प्रयोग किए गए हैं और चकित करने वाले सूचन मिले हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिलावार प्रयोगशाला में विचार का खून पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरे की धारणा का भी, आपकी धारणा को छोड़ दें, आपकी धारणा का तो पड़ेगा ही, दूसरे की धारणा का भी, अप्रगट धारणा का भी आपके खून पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके हृदय से बहती करुणा और मंगल की भावना है, जो आपके लिए शुभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच पाता है, तो दिलावार लेबोरेटरी के प्रयोगों का 10 वर्षों का निष्कर्ष यह है कि आपके खून में ऐसे व्यक्ति के पास जाते ही जो आपके प्रति मंगल की भावना रखता है, सफेद कण 1500 की तादाद में तत्काल बढ़ जाते, इमीडिएटली। दरवाजे के बाहर आपके खून की परीक्षा की जाए और फिर आप भीतर आ जाएं और मंगल की कामना से भरे हुए व्यक्ति के पास बैठ जाएं और फिर आपके खून की परीक्षा की जाए। आपके खून में सफेद वाइट ब्लड सेल्स, सफेद जो कोष हैं खून के, वो 1500 बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति आपके प्रति दुर्भाव रखता है उसके पास जाके 1600 कम हो जाते हैं, तत्काल, इमीडिएटली। और मेडिकल साइंस कहती है कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा का मूल आधार सफेद कणों की अधिकता है। वो जितने ज्यादा आपके शरीर में होते हैं उतना आपका स्वास्थ्य सुरक्षित है। वो आपके पहरेदार हैं। आपने देखा होगा, ख्याल नहीं किया होगा, चोट लग जाती है तो चोट लग के जो आपको मवाद पड़ जाती है, वो मवाद सिर्फ रक्षक हैं आपके शरीर के खून के सफेद कण। वे भाग के फौरन एक परत पहरेदारी की खड़ी कर देते।
जिसको आप मवाद समझते हैं वो मवाद नहीं है, वो आपकी दुश्मन नहीं है, वो खून के सफेद कण हैं जो तत्काल दौड़ के घाव को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे कि पुलिस ने पहरा लगा दिया हो, क्योंकि उनके परत को पार करके कोई भी कीटाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, वो रक्षक है। डिलावार प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों ने चकित कर दिया है वैज्ञानिकों को कि क्या शुभ की भावना से भरे व्यक्ति का इतना परिणाम हो सकता है कि दूसरे के खून का अनुपात बदल जाए, आयतन बदल जाए, खून की गति बदल जाए, हृदय की गति बदल जाए, रक्तचाप बदल जाए। ये संभव है? अब तो इंकार करना कठिन है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बाद दूसरा एक बड़ा नाम एक अमेरिकन का है, क्लीव बैकेस्टर का। जगदीश चंद्र ने तो कहा था कि पौधों में प्राण है, बैकेस्टर ने सिद्ध किया है, सिद्ध हो गया है कि पौधों में भावना भी है और पौधे अपने मित्रों को पहचानते हैं और शत्रुओं को भी। पौधा अपने मालिक को भी पहचानता है, अपने माली को भी, और अगर मालिक मर जाता है तो पौधे की प्राण धारा क्षीण हो जाती है, वो बीमार हो जाता। पौधों की स्मृति को भी बैकेस्टर ने सिद्ध किया कि उनकी भी मेमोरी है, और जब आप अपने गुलाब के पौधे के पास जाकर प्रेम से खड़े हो जाते हैं तो वो कल फिर आपकी उसी समय प्रतीक्षा करता है। वो याद रखता है, आज आप नहीं आए। या जब आप पौधे के पास प्रेम से भर के खड़े हो जाते हैं और फिर अचानक एक फूल तोड़ लेते हैं तो पौधे को बड़ी हैरानी होती, बड़ा कंफ्यूजन होता है। इस सब की प्राण धाराओं को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र तैयार किए हैं बैकेस्टर ने कि पौधा एकदम कंफ्यूज हो जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि जो आदमी इतने प्रेम से खड़ा था उसने फूल कैसे तोड़ लिया। वो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता है जैसे कोई बच्चा आपके पास खड़ा हो, प्रेम करते करते एकदम गर्दन तोड़ ले कि चेहरा बहुत अच्छा लगता है। पौधे की समझ में बिल्कुल नहीं आता कि ये हो क्या गया, उसके भीतर बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। बैकेस्टर कहता है हमने हजारों पौधों को कंफ्यूज किया हुआ, उनको हम बड़ी परेशानी में डाले हुए हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। जिसको मित्र की तरह अनुभव कर रहे थे वो एकदम शत्रु की तरह हो जाता। बैकेस्टर का यह भी कहना है कि जिन पौधों को हम प्रेम करते हैं वो हमारी तरफ बड़ी पॉजिटिव भावनाएं छोड़ते हैं, और बैकेस्टर ने सुझाव दिया है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को कि शीघ्र ही हम विशेष तरह के मरीजों को विशेष पौधों के पास ले जाकर ठीक करने में समर्थ हो जाएंगे। अगर उन पौधों को हमने इतना प्राणवान कर दिया, प्रेम से, भाव से, संगीत से, प्रार्थना से, ध्यान से, उनको इतना प्राण शक्ति से भर दिया, तो उनके पास विशेष तरह के मरीज ले जाने से फायदा होगा। फिर हर पौधे में अपनी अपनी प्राण ऊर्जा की विशेषताएं हैं। जैसे रेड रोज, लाल जो गुलाब है, वो क्रोधी लोगों के लिए बड़े फायदे का हो सकता है। पंडित नेहरू को इसलिए उससे प्रेम रहा हो। क्रोध के लिए रेड रोज बहुत फायदे का है बैकेस्टर के हिसाब से। वो क्रोध को कम करता है, वो अक्रोध की धारणा को अपने चारों तरफ फैलाता है। उसका भी अपना आभा मंडल है। पौधों के पास भी हृदय है, माना कि वे अशिक्षित हैं लेकिन उनके पास हृदय है। आदमी बहुत शिक्षित होता चला जाता लेकिन हृदय खोता चला जाता। ये धारणा हृदय को जन्माने का आधार बन सकती है, मंगल की धारणा। निश्चित ही मंगल की धारणा, हम इतने कमजोर हैं और अमंगल हमें इतना सहज है कि हम अरिहंत पर भी मंगल की धारणा कर पाएं तो चमत्कार है। हम ये भी कह पाएं कि अरिहंत मंगल हैं तो भी मिरेकल है। पत्थर मंगल है
इसके लिए तो कठिनाई पड़ेगी। दुश्मन मंगल है, इसलिए तो बहुत कठिनाई पड़ेगी। शत्रु मंगल है, इसके लिए तो बहुत कठिनाई पड़ेगी। महावीर आपको भली भांति जानते हैं, जो श्रेष्ठतम है, जिस पर भी आपको कठिनाई पड़ेगी करने में, मंगल की धारणा, उससे शुरू करते हैं। अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिन्होंने जाना उनके द्वारा प्ररूपित धर्म। धर्म का जैन परंपरा में वैसा अर्थ नहीं है जैसा अंग्रेजी के रिलीजन का या उर्दू के मजहब का, और वैसा अर्थ भी नहीं है जैसा हिंदू धर्म का। जैन परंपरा में धम्म का जो अर्थ है वो समझ लेना चाहिए, वो बहुत खूबी का है, विशिष्ट है, और जैन दृष्टि को एक नए आयाम में फैलाता है। मजहब का अर्थ तो होता है क्रीड, एक मत, एक पंथ। अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का अर्थ होता है करीब करीब वही जो योग का अर्थ होता है। वो जिस सूत्र से बना है रिलीगेर, उसका अर्थ होता है जोड़ना, आदमी को परमात्मा से जोड़ना। योग का भी वही अर्थ होता है, आदमी को परमात्मा से जोड़ना। लेकिन जैन चिंतन परमात्मा के लिए जगह ही नहीं रखता। इसलिए आप ये जान के हैरान होंगे कि जैन योग का अच्छा अर्थ नहीं मानते। जैन कहते हैं केवली अयोगी होता है, अयोगी, योगी नहीं। इसलिए महावीर को नासमझ कुछ भूल से भरे लोग महायोगी कहते हैं, वो गलती कहते हैं। वो जैन परंपरा के शब्द का उन्हें पता नहीं। महावीर कहते हैं जुड़ना नहीं है किसी से, जो गलत है उससे टूटना है, अलग होना है। अयोग, संसार से अयोग, तो स्वरूप उपलब्ध हो जाता है। योग कहता है परमात्मा से मिलन, तो स्वरूप उपलब्ध होता है। महावीर कहते हैं स्वरूप उपलब्ध ही है, जो हमें पाना है वो हमें मिला ही हुआ है, सिर्फ हम गलत चीजों से चिपके खड़े हैं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। गलत को छोड़ दें, अयुक्त हो जाएं, अलग हो जाएं। इसलिए जैन परंपरा में अयोग का वही मूल्य है जो हिंदू परंपरा में योग का। धर्म का बड़ा अनूठा अर्थ जैनों का है। महावीर कहते हैं कि वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है, नेचर। धर्म का महावीर का वही अर्थ है जो लाओ से के ताओ का, वस्तु का जो स्वभाव है, जो उसकी स्वयं की अपनी परिणति है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी से प्रभावित हुए सहज वरण चरण कर पाए तो धर्म को उपलब्ध हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिना प्रभावित हुए, इसलिए प्रभाव महावीर अच्छी बात नहीं मानते। किसी से भी प्रभावित होना बंधना है। सब इंप्रेशंस बांधने वाले। पूर्णतया अप्रभावित हो जाना, निज हो जाना है, स्वयं हो जाना है। इस निजता को, इस स्वयं होने को वे धर्म कहते हैं। केवली प्ररूपित धर्म का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति केवल ज्ञान मात्र रह जाता है, चेतना मात्र रह जाता है, तब वो जैसे जीता है वही धर्म है। उसका जीवन, उसका उठना, उसका बैठना, उसका हलन चलन, उसका सोना, वो जो भी करता है, उसकी आंख के पलक का है उठना और हिलना, उसकी समस्त अस्तित्व में प्रकट होती हुई जो भी किरणें हैं वही धर्म है। जैसे अग्नि अपने शुद्ध रूप में जलती हो तो धुआं पैदा नहीं होता। आप
कहेंगे अग्नि तो जहां भी जलती वहां धुआं पैदा होता है। तर्क की किताबों में लिखा हुआ है जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, इसलिए जहां धुआं दिखे मान लेना कि अग्नि। लेकिन धुआं अग्नि से पैदा नहीं होता, केवल ईंधन के गीलेपन से पैदा होता है। अग्नि से उसका कोई लेना देना नहीं। अगर ईंधन बिल्कुल गीला ना हो तो धुआं पैदा नहीं होता। धुआं अग्नि का स्वभाव नहीं है, ईंधन का प्रभाव है। जो ईंधन गीला होता है तो पैदा होता है, तो कहना चाहिए कि वो पानी से पैदा होता है, वो अग्नि से पैदा नहीं होता धुआं। अगर बिल्कुल सूखा ईंधन है जिसमें पानी जरा भी नहीं है तो धुआं पैदा नहीं होगा। और अगर पैदा होता है तो जानना कि थोड़ा बहुत ईंधन गीला है। अग्नि जब अपने शुद्ध रूप में होती है, जब उसमें कोई दूसरा विजातीय फॉरेन एलिमेंट नहीं होता, तब उसमें कोई धुआं नहीं होता। महावीर कहते हैं तब अग्नि अपने धर्म में है, जब कोई धुआं नहीं। जब चेतना बिल्कुल शुद्ध होती है और पदार्थ का कोई प्रभाव नहीं होता, शरीर का पता भी नहीं होता, जब चेतना इतनी शुद्ध होती है कि शरीर का पता भी नहीं होता, तब महावीर कहते हैं जानना कि चेतना अपने धर्म में। इसलिए महावीर कहते हैं प्रत्येक का अपना धर्म है। अग्नि का अपना है, जल का अपना है, पदार्थ का अपना है, चेतना का अपना है। शुद्ध हो जाना अपने धर्म में आनंद है, अशुद्ध रहना अपने धर्म में दुख है। तो धर्म का यहां अर्थ है स्वभाव, अपने स्वभाव में चले जाना, धार्मिक हो जाना है, और अपने स्वभाव के बाहर भटकते रहना, अधार्मिक बने रहना। लोक में इन चारों को उत्तम भी इस सूत्र में कहा है। अरिहंत उत्तम है लोक में, सिद्ध उत्तम है लोक में, साधु उत्तम है लोक में, केवली प्रूपित धर्म उत्तम है लोक में। मंगल कह देने के बाद उत्तम कहने की क्या जरूरत है? कारण है हमारे भीतर। ये सारे सूत्र हमारे मनस के ऊपर आधारित है। ये हमारे मन की गहराइयों के अध्ययन पर आधारित है। मंगल कहने के बाद भी हम इतने ना समझें कि जो उत्तम नहीं है उसे भी हम मंगल रूप मान सकते हैं। हमारी वासनाएं ऐसी हैं कि जो निकृष्ट है लोक में उसी की तरफ बहती हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि वासना का अर्थ ही यही होता है, नीचे की तरफ बहाव। जो निकृष्ट है उसी की तरफ। रामकृष्ण कहा करते थे कि चील आकाश में भी उड़े तो तुम ये मत समझना कि उसका ध्यान आकाश में होता है। वो आकाश में उड़ती है लेकिन उसकी नजर नीचे, कहीं कूड़े कबाड़ पर, किसी कचरे घर पर पड़े हुए मांस पर, किसी सड़ी मछली पर, उस पर लगी रहती। उड़ती आकाश में और उसकी दृष्टि तो कहीं नीचे किसी मांस के टुकड़े पर अटकी रहती। तो रामकृष्ण कहते थे भूल में मत पड़ जाना कि चील आकाश में उड़ रही इसलिए आकाश में ध्यान होगा। ध्यान तो उसका नीचे लगा रहता। इसलिए दूसरे सूत्र में महावीर का ये जो मंगल सूत्र है ये तत्काल जोड़ता है अरिहंत लोगोत्तम। अरिहंत उत्तम है। ये सिर्फ इशारे के लिए। सिद्ध उत्तम है, साधु उत्तम है। उत्तम का अर्थ है कि शिखर हैं जीवन के, श्रेष्ठ, पाने योग्य, चाहने योग्य, होने योग्य। सभी जरने
किसी ने पूछा है सविज्जर को, क्या है पाने योग, क्या है आनंद? तो सविज्जर ने कहा, टू बी मोर एंड मोर, टू बी डीप एंड डीप, टू बी इन and constantly turning into something more and more. कुछ ज्यादा में रूपांतरित होते रहना, कुछ श्रेष्ठ में बदलते रहना, कुछ गहरे और गहरे जाते रहना, कुछ ज्यादा और ज्यादा होते रहना। लेकिन हम ज्यादा तभी हो सकते हैं जब ज्यादा की, श्रेष्ठ की, उत्तम की धारणा हमारे निकट हो। शिखर दिखाई पड़ता हो तो यात्रा भी हो सकती है, शिखर ही ना दिखाई पड़ता हो तो यात्रा का कोई सवाल नहीं है। भौतिकवाद कहता है कोई आत्मा नहीं है, शिखर को तोड़ देता है। और जब कोई आत्मा नहीं है ऐसा कोई मान लेता है तो आत्मा को पाना है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं रह जाता। फ्रायड यदि कह देता है कि आदमी वासना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, तो आदमी तो वासना है ही, वो तत्काल मान लेता है। फिर वो कहता है जब वासना के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो बात खत्म हो गई, बात समाप्त हो गई। एक व्यक्ति कह रहा था किसी को कि मैं बहुत परेशान था क्योंकि मेरी कॉन्शियंस मुझे बहुत पीड़ा देती थी, मेरा अंतःकरण बहुत पीड़ा देता था। झूठ बोलूं तो, चोरी करूं तो, किसी स्त्री की तरफ देखूं तो बड़ी पीड़ा होती थी। तो फिर मैं मनोचिकित्सक के पास गया और मैंने इलाज करवाया और 2 साल में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसके मित्र ने पूछा कि क्या अब चोरी का भाव नहीं उठता, स्त्री को देखकर वासना नहीं जगती, सुंदर को देखकर पाने का भाव पैदा नहीं होता? उसने कहा नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझे। 2 साल में मनोचिकित्सक ने मुझे मेरी कॉन्शियंस से छुटकारा दिला दिया। अब पीड़ा नहीं होती, अब चिंता नहीं होती, अब अपराध अनुभव नहीं करता हूं। पिछले 50 सालों में पश्चिम का मनोचिकित्सक लोगों को अपराध से मुक्त नहीं करवा रहा, अपराध के भाव से मुक्त करवा रहा। ये कह रहा है ये तो स्वाभाविक है, तो बिल्कुल स्वाभाविक है, ये तो होगा ही। अगर आज पश्चिम में जीवन ऐसी नीचे तल पर सरक रहा है, चल रहा है कहना ठीक नहीं, सरक रहा है जैसे सांप सरकता है, तो उसका बड़े से बड़ा जुम्मा पश्चिम के मनोवैज्ञानिक को है, क्योंकि वो निकृष्ट को कहता है कि यही स्वभाव है। और कठिनाई यह है कि निकृष्ट को स्वभाव मान लेना हमें आसान है क्योंकि हम परिचित हैं, और वो दलील ठीक लगती। जब महावीर कहते हैं अरिहंत लोगोत्तमा, तो समझ में नहीं पड़ता कैसे लोगोत्तमा। अरिहंत को हम जानते नहीं, सिद्ध को हम जानते नहीं। कौन है ये? हमारे भीतर तो हमने सिद्ध जैसा कभी कोई क्षण अनुभव नहीं किया, अरिहंत जैसी हमने कभी कोई लहर नहीं जानी, साधु जैसा हमने कभी कोई भाव नहीं जाना, केवली प्ररूपित धर्म में हमने कभी प्रवेश नहीं किया। क्या हवा की बातें। तो अगर हम मान भी लें तो मजबूरी में मानते हैं, और उस मजबूरी का नाम हमने धर्म रखा हुआ है। किसी घर में पैदा हो गए जैन, मजबूरी, आपका कोई कृत्य नहीं, तो पर्यूषण है तो मजबूरी। तो आप जाते हैं मंदिर में, नमस्कार करते हैं, साधु को नमस्कार करते हैं, उपवास कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, मजबूरी। किसी का कसूर नहीं, आप पैदा हो गए जैन घर में, इसमें किसी का कोई हाथ तो है नहीं। खोपड़ी में बचपन से सुनाया जा रहा है, वो भर गया, उसको निपटा लेते, बाकी कहीं स्फुरना नहीं है उसमें, कहीं कोई ऐसा सहज भाव नहीं है।
क्या आपने ख्याल किया कि मंदिर जाते वक्त आपके पैर और सिनेमा गृह में जाते वक्त आपके पैरों की गति में बुनियादी भेद होता है, गुणात्मक, क्वालिटेटिव। मंदिर जैसे आप घसीटे जाते हैं, सिनेमा गृह जैसे आप जाते हैं। मंदिर जैसे एक मजबूरी, एक काम। प्रफुल्लता नहीं है चरण में, नृत्य नहीं है चरण में जाते समय। किसी तरह पूरा कर देना है, लेकिन निकृष्ट जीवन है, पूरा नहीं कर देना है। सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन जिस दिन मरा, उस दिन पुरोहित उसे परमात्मा की प्रार्थना कराने आए और कहा कि मुल्ला पश्चाताप करो, रिपेंट, पश्चाताप करो उन पापों के जो तुमने किए। मुल्ला ने आंख खोली और कहा कि मैं दूसरा ही पश्चाताप कर रहा हूं, जो पाप मैं नहीं कर पाया उनका पश्चाताप कर रहा हूं। अब मरा हूं और कुछ पाप करने का मन था वो नहीं कर पाया। वो पुरोहित फिर भी नहीं समझ पाया, क्योंकि पुरोहितों से कम समझदार आदमी आज जमीन पर दूसरे नहीं। उसने कहा कि मुल्ला ये क्या तुम कहते हो, अगर तुम्हें दोबारा जन्म मिले तो क्या तुम वही पाप करोगे, वैसा ही जियोगे जैसा अभी जिए? मुल्ला ने कहा कि नहीं, बहुत फर्क करूंगा। मैंने इस जिंदगी में पाप बड़ी देर से शुरू किए, अगली जिंदगी में जरा जल्दी शुरू कर दूंगा। ये मुल्ला हम सब मनुष्यों के बाबत खबर दे रहा है। ये व्यंग है, ये आदमी पूरा व्यंग है हम सब पर। यह हमारी मनोदशा है। मरते वक्त हमें भी पश्चाताप होगा। पश्चाताप होगा उन औरतों का जो नहीं मिली, पश्चाताप होगा उस धन का जो नहीं पाया, पश्चाताप होगा उन पदों का जो चूक गए, पश्चाताप होगा उस सब का जो निकृष्ट था, जो पाने योग्य ही नहीं था। लेकिन क्या मरते वक्त पश्चाताप होगा कि अरिहंत ना मिले, सिद्ध ना मिले, केवली प्रूपित धर्म में प्रवेश ना मिला? नहीं, हो सकता है नमोकार आपके आसपास पढ़ा जा रहा होगा, लेकिन आपके भीतर उसको कोई प्रवेश नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिन्होंने जीवन भर उसके प्रवेश की तैयारी नहीं की, वे अगर सोचते हो कि क्षण में उसका प्रवेश हो जाएगा तो वे ना समझे। जिन्होंने जीवन भर उस मेहमान के आने के लिए इंतजाम नहीं किया, वे सोचते हो अचानक वो मेहमान भीतर आ जाएगा, तो वे गलती पर हैं, वे दुराशाएं कर रहे हैं, वे हताश होंगे। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर अरिहंत मंगल है, लोक में उत्तम है, श्रेष्ठ है, वही जीवन में पाने का ऐसा सूत्र ख्याल में रखता है, और कभी कभी ना भी समझ में आता हो फिर भी रिचुअल रिपीटिशन करता है, ना भी समझ में आता हो, ना भी ख्याल में आता हो, ऐसे ही दोहराए चला जाता है, तो भी तो ग्रूव्स बनते हैं। ऐसे भी दोहराए चला जाता है तो भी चित्त पर निशान बनते हैं। वे निशान किसी भी क्षण, किसी प्रकाश के क्षण में सक्रिय हो सकते हैं। जिसने निरंतर कहा है कि अरिहंत लोक में उत्तम है, उसने अपने भीतर एक धारा प्रवाहित की है, कितनी ही क्षीण, लेकिन जब वो अरिहंत होने के विपरीत जाने लगेगा तो उसके भीतर कोई उससे कहेगा कि तुम जो कर रहे हो वो उत्तम नहीं, वो लोक में श्रेष्ठ नहीं। जिसने कहा है सिद्ध लोक में श्रेष्ठ है, जब वो अपने को खोने जा रहा होगा तब कोई उसके भीतर स्वर कहेगा कि सिद्ध तो अपने को पाते हैं, तुम अपने को खोते हो, बेचते हो। जिसने कहा है साधु लोग उत्तम हैं, उसको किसी क्षण असाधु होते वक्त ये स्मरण रोकने वाला बन सकता है। जानकर समझकर किया गया तब तो परिणामदायी है ही, न जानकर न समझकर किया हुआ भी परिणामदायी हो जाता है, क्योंकि रिचुअल रिपीटिशन भी सिर्फ
पुनरुक्ति भी हमारे चित्त में रेखाएं छोड़ जाती है, मृत लेकिन फिर भी छोड़ जाती, और किसी भी क्षण वे सक्रिय हो सकते।